उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मौसम ने करवट ली है, जिसके चलते मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और 3,300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। केदार घाटी और गोपेश्वर में तेज बौछारें पड़ने से तापमान में गिरावट आई है। प्रशासन ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली झोंकेदार हवाओं और आकाशीय बिजली को लेकर यात्रियों और स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड में मौसम ने अपना मिजाज बदला है और इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी करने के साथ ही तेज रफ्तार से चल रही हवाओं से भी लोगों को सचेत रहने की अपील की गई है। पहाड़ी इलाकों में, उचले इलाकों में बर्फबारी की आशंका भी जताई गई है। वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आगामी चंद दिनों तक मौसम के इसी प्रकार बने रहने की आशंका जताते हुए लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की बात कही जा रही है। वहीं 5 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। प्रशासन ने भी इसको लेकर सुरक्षा एडवाइजरी जारी कर दी है। लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की गई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बीते कुछ दिनों से हुई बारिश और बर्फबारी का रुख इसी प्रकार बने रहने वाला है। 5 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी की आशंका भी जताई है। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के चलने की उम्मीद है। 3,300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। मौजूदा मौसम के हालातों को देखते हुए उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ ये 5 वो जिले हैं जहां येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। केदार घाटी और गोपेश्वर में तेज बौछारें पड़ने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और उत्तराखंड में एक बार फिर ठंड के बाद मौसम ने जो करवट बदली है, लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। प्रशासन ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली झोंकेदार हवाओं और आकाशीय बिजली को लेकर यात्रियों और स्थानीय निवासियों से भी सतर्क रहने की अपील की है। पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, लगातार उत्तराखंड में मौसम की स्थिति इस तरीके की बनी हुई है। बारिश के बाद कई जगहों पर बर्फबारी भी दर्ज की गई और अब मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी साझा की गई है? कितने दिनों तक मौसम इसी तरीके का बना रहेगा और कौन कौन से वो स्थान हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, जिस तरीके से जो मौसम विभाग की ओर से अभी 27 जो मार्च है, अभी तक जो है प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। खास तौर पर जो उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाली जो 3,000 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी होने की संभावनाएं जो है वो पूरी तरीके से जताई गई है। जिस तरीके से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन जगह तमाम जगहों पर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर जो है बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकती है और वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश के जो है वो देखने को मिलेगी। मौसम विभाग का ये मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जिस तरीके से जो उत्तर भारत में जिस बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और ऐसे में उत्तराखंड में भी खास तौर पर जिस तरीके से जो है बारिश देखने को मिल रही है और अभी मौसम विभाग का मानना है कि 2 या 3 दिन अभी भी जो है इसी तरीके से मौसम बना हुआ रहने वाला है और ऐसे में हल्की से मध्यम बारिश जो है प्रदेश के कई हिस्सों में जो है वो देखने को मिल सकता है। राहत की बात यह है कि जिस तरीके से जब होली के बाद के जिस तरीके से गर्मी जो लगातार बढ़ रही थी, उसमें थोड़ा सा तापमान में काफ़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली है और जिस तरीके से लोग जो गर्म कपड़े जिस तरीके से नहीं पहन रहे थे, फिर से जो है सुबह और शाम के समय फिर से गर्म कपड़े जो है वो पहनने लगे हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों में हालांकि थोड़ा सा ठंड फिर से जो है वो बढ़ी है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी जिस तरीके से जो पहाड़ों में बर्फबारी
हो रही है उसका असर यहाँ पर भी देखने को जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी ठंडी हवाएं जिस तरीके से जो चल रही है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी सुबह शाम के समय जो है काफ़ी हल्की ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है उपेंद्र, इस सब के बीच अगर उत्तराखंड की बात करें और मौसम की जब बात आती है तो किसान और पर्यटन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हालांकि अगर बर्फबारी की बात की जाए तो निश्चित पर्यटकों के चेहरे खिले हुए होंगे, लेकिन उत्तराखंड में खेती बाड़ी पर इसका किस तरीके का असर पड़ रहा है, क्योंकि बीच में कुछ खबरें ऐसी आई थी कि किसान बेहद परेशान है राज्य में। देखिए दो चीज़ें हैं। जिस तरीके से पर्यटन की अगर बात की जाए तो अभी जिस तरीके से जो चक्राता मसूरी और में जिस तरीके से जो लोग पर्यटक जो है वीकेंड के समय पर सबसे ज़्यादा जो है वो घूमने के लिए जो है वो आ रहे हैं। साथ ही साथ जो ओली और चौपता में जो कि चमोली ज़िले में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी खास तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी पर्यटक जो है वो घूमने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में नैनीताल, पिथौरागढ़ इन तमाम जगहों पर भी जिस तरीके से घूमने के लिए काफ़ी पर्यटक जो है वीकेंड के समय पर जो है वो आ रहे हैं। और जिस तरीके से अभी जो पेपर जिस तरीके से बच्चों के हो चुके हैं तो ऐसे में कई लोगों की बच्चों में स्कूलों में जिस तरीके से छुट्टी है तो ऐसे में वीकेंड पर जो है काफ़ी भीड़ जो है पर्यटक स्थलों पर जो है वो लग रही है। चाहे नैनीताल की बात की जाए, मसूरी की बात की जाए, चक्रौता की बात की जाए, और जिस तरीके से मौसम लगातार परिवर्तन हो रहा है उससे जो है काफ़ी पर्यटक जो है वो यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं। दूसरा जिस तरीके से किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए काफ़ी राहत जो है भरी जो है ये बारिश देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जनवरी फरवरी के बाद जो है ये बारिश फिर से जो है काफ़ी अच्छी बारिश जिस तरीके से हुई है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से जो रबी की फसल, जो गेहूं की फसल जिस तरीके से जो हुई थी, तेज़ हवाएं जो चलने के चलते जो है 50 से 60 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चली थी उससे थोड़ा सा फसलों को नुकसान जरूर हुआ है। ऐसे में किसानों को काफ़ी नुकसान यहाँ पर जो है वो देखने को मिला है। लेकिन अगर खेती को और दृष्टि से देखा जाए तो बारिश काफी अच्छी जो है वो मानी जा रही है। को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अन्य फसलों को इस मौसम की वजह से लाभ ही मिलेगा। ऐसे में किसानों में मिली जुली कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया नजर आ रही होगी। रबी फसल के किसान जरूर परेशान हैं, लेकिन अन्य किसान मौसम के इस बदले हुए मिजाज से खुश नजर आ रहे होंगे। उपेंद्र, प्रशासन की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है? बेहद संवेदनशील इलाके हैं उत्तराखंड के मौसम के लिहाज से, ऐसे में प्रशासन को भी तटस्थ रहने की जरूरत पड़ती है और लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। ऐसे में क्या एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से? देखिए मौसम विभाग की ओर से जब भी मौसम खराब हो रहा है तो उसकी पूरी सटीक जानकारी जो है प्रशासन तक पहुंचाया जा रहा है। और जिस तरीके से अगर तेज बारिश या रेड अलर्ट का अगर सिग्नल अगर मौसम विभाग को मिल रहा है तो सभी के मोबाइल फोन्स पर जो है अलर्ट जारी किया जा रहा है। उसका अलर्टनेस का एक मैसेज जो है वो मिल रहा है। जिस तरीके से वाइब्रेट जो है पूरे मोबाइल जो है वो कर रहा है, उससे पूरा जो है बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर बारिश हो रही है, कितने समय तक बारिश होगी, कितने घंटे की बारिश रहने वाली है। तमाम जानकारी जो है वो पहले दी जा रही है ताकि लोग जो है वो अलर्टनेस रह सके। इसको लेकर पूरा तमाम प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगी हुई है। वो लगातार सरकार और प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही है। उसके साथ साथ जिस तरीके से काफ़ी संवेदनशील उत्तराखंड माना जाता है बारिश को लेकर, तो उसको लेकर भी पूरी तैयारियां जो है वो देखी जा रही है। खासतौर पर जहां पर भूस्खलन की स्थिति जो है वो बनती है वहां पर भी PWD और BRO की जो टीमें हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही जो SDRF की जो टीमें हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है कि कहीं पर कोई दुर्घटना या घटना कोई घटती है तो आप त्वरित जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। क्विक रिस्पॉन्स टीम की तरह जो है वो काम करें, उसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट जो है वो किया गया है। मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्टनेस का जो मैसेज है वो लगातार जो है वो भेजा जा रहा है ताकि लोग जो है वो अलर्ट रह सके। कहीं पर अगर कोई जा रहा है ताकि वो अगर समय से पहले उनको जानकारी मिल सके तो वहां पर अपना जाना या तो कैंसिल कर सकते हैं या अपने सुरक्षित तरीके से जो है वो जा सकते हैं। इन तमाम सारी जानकारी जो है वो पहले ही जागरूक होने के लिए जो है। एक आखिरी सवाल रहेगा चारधाम यात्रा को लेकर। चारधाम यात्रा शुरू होने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर भी और सावधानी और तैयारी की दरकार पड़ेगी। अगर ऐसे ही मौसम का रुख बना रहा तो यात्रा में कुछ विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। क्या इस दिशा में भी सरकार की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है?
देखिए, ये हर बार ही जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है तो ऐसे में एक अलर्टनेस और पूरी तैयारी जो है वो सरकार प्रशासन की रहती है। खासतौर पर पीडब्ल्यूडी, बीआरओ की जो टीमें हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, वो पूरी तरीके से अलर्टनेस रहती है और इस बार भी इसी तरीके से अलर्ट पर जो है पूरी टीमें हैं। और जिस तरीके से 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में अगर देखा जाए तो अप्रैल और मई का जो मौसम महीना रहता है उसमें तो बारिश होना लगभग काफी कम रहेगा, लेकिन जो ऊंचाई वाले जैसे केदारनाथ में और यमुनोत्री में इन जगहों पर हल्की बारिश जो है वो देखने को जरूर मिलती है, तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है। वहां पर अलर्टनेस जो है वो किया गया है। दूसरा अगर देखा जाए तो अप्रैल, मई और जून का महीना तो ठीक ठाक ही रहेगा, लेकिन जून के बाद जो है जिस तरीके से जो मानसून दस्तक देना शुरू कर देता है तो उसके बाद की तैयारियां जो है वो देखी जाएगी कि किस तरीके की तैयारी सरकार की रहने वाली, क्योंकि अभी सरकार और प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि चारधाम को लेकर मानसून को देखते हुए पूरी तैयारियां फिलहाल के लिए जो है वो कर दी गई है। और फिलहाल चारधाम यात्रा के शुभारंभ के तौर पर जो है फिलहाल बारिश जो है वो दिख नहीं रही है, जिस तरीके से मौसम विभाग का भी अनुमान है, लेकिन उसके बाद छुटपुट बारिश जो है बीच बीच में अगर देखी जा सकती है, लेकिन उतना असर जो है वो चारधाम पर नहीं डालेगी। इसको लेकर तमाम तैयारियां एहतियातन की गई है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बार बार स्पष्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के मद्देनजर मौसम की तरफ से जो कुछ भी चुनौतियां संभवतः प्रकट हो सकती हैं उनके समाधान को ध्यान में रखते हुए इस बार तमाम तैयारियां की जा रही है। बहुत शुक्रिया उपेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए।